मुशायरा कराने के लिए जलसे किए जाते हैं और मुकर्रिर को बेवकूफ बनाने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। बहुत अफसोस का मकाम है, अगर यही हालत रही तो अनकरीब ये जलसे आपके लिए मनोरंजन के सिवा और कुछ नहीं दे सकते हैं। आपके कान का चस्का पूरा हो सकता है, हो ही रहा है। आपके दिल की दुनिया नहीं बदल सकती है। रात भर नहीं, पूरी जिंदगी आप शायरी सुनते रहे तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि इनकलाब नहीं आ सकता है। अगर आप नबी की नात समझकर सवाब की नीयत से सुनेंगे तो सवाब मिल सकता है, सवाब के हकदार हो सकते हैं। अगर आपने लहजा सुनने के लिए, आवाज सुनने के लिए, या किसी नामवर शायर को देखने के लिए और उनकी आवाज, उनके मशहूर जमाना कलाम को सुनने के लिए आप तशरीफ लाए और उनको सुनकर चले गए, तो हम कह सकते हैं कि शायद आपको इसका सवाब भी मिलने नहीं जा रहा है। इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमा दिया अपने ज़ुबान नबूवत से, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर होता है। और नियत ही दुरुस्त नहीं है तो अमल चाहे जितना बड़ा हो उसका सवाब नहीं मिल सकता है। जो लोग दिखावे के लिए हज करने गए, लोग मुझे हाजी कहें, उनको हज का सवाब नहीं मिलता। जो लोग दिखावे के लिए कुर्बानी करते हैं उनको कुर्बानी का सिला नहीं मिलता। जो लोग दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं जो अफजलुल इबादात में से है, उनको नमाज का फायदा नहीं मिलता। ऐसे नमाजियों की नमाजें मुंह पर मार दी जाएगी, ऐसे हाजियों का हज मुंह पर मार दिया जाएगा, ऐसे कुर्बानी करने वालों की कुर्बानी मुंह पर मार दी जाएगी। बल्कि जो लोग मैदान कारज़ार में इस नीयत से गए हों कि लोग मुझे बहादुर कहेंगे और वो शहादत का जाम पी लिए हों और वो शहीद हो चुके हों, अल्लाह के नाम पर अपनी जान देने वाला जान तो दे दिया होगा, नीयत ये रही होगी कि लोग बहादुर कहेंगे, तो बहादुर कह दिया जा चुका। अब कयामत में उन्हें उनकी शहादत का कुछ सिला मिलने को नहीं है। ऐसे शहीदों की शहादत मुंह पर मार दी जाएगी। अमा यार, जब नमाजें मुंह पर मारी जा सकती है, जब हज मुंह पे मारा जा सकता है, जब रोजे मुंह पर मारे जा सकते हैं, जब शहादत मुंह पर मारी जा सकती है, तो ये जलसा मुंह पर नहीं मारा जा सकता है, ये नाथखानी मुंह पर नहीं मारी जा सकती है, ये तकरीर मुंह पर नहीं मारी जा सकती है, ये नकाबत मुंह पर नहीं मारी जा सकती है। जरा सोच कर देखें, ये नमाज से बढ़कर जलसा नहीं है, कुर्बानी से बढ़कर जलसा नहीं है, हज से बड़ा जलसा नहीं है। जलसा इस्लाह के लिए किया जाता है, जलसा तबलीग के लिए किया जाता है, जलसा बदलाव के लिए किया जाता है, जलसा जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए किया जाता है, जलसा समाज में बदलाव लाने के लिए किया जाता है, जलसा जिंदगी में दिल के अंदर रोशनी पैदा करने के लिए किया जाता है। मगर इनमें से कोई काम आज के जलसे से होता है क्या? ये नौजवान, ये बेनमाजी, ये शराबी, ये जुएरी, ये फासिक, ये फाजिर नौजवान जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, नोट की गड्डियां लेकर आगे बैठे होते हैं, असली नोट पीस पीस कर इश्क मोहब्बत की आवाज बुलंद करके समझते हैं कि हम बहुत बड़ा जलसा कर लिया और बहुत कामयाब हो गए। अफसोस है लोगों, ऐसे न जलसे कामयाब होते हैं और न ऐसा जलसा कराने वाले कभी कामयाब हो सकते हैं। जलसा जिसने मुस्तफा के लिए किया हो, जलसा जिसने खुदा के रजा के लिए किया हो, ये फैजान हुसैन कॉन्फ्रेंस है। अगर किसी ने हुसैन के पैगाम को हुसैन के गुलामों तक पहुंचाने के लिए जलसा किया हो, और जलसा पढ़ने वाले लोग भी पैगाम करबला को हुसैन के आशिकों तक पहुंचाने के लिए जलसा पढ़ा हो, तो फिर ये जलसा कामयाब हो सकता है। अगर वो भी यूं ही मनोरंजन के लिए आए, पैसे के ख्याल से आए और चले गए, आप भी कान का चस्का पूरा करने के लिए आए और चले गए, तो आपका आना जाना भी गया और हमारा आना जाना भी गया, और ये लाखों रुपये जो खर्च किए गए, ये पैसे भी बर्बाद हो गए। जलसा बुजुर्गों ने इसलिए नहीं सजाया था, हमारे असलाफ ने जलसे का प्रोग्राम इसलिए नहीं रखा था कि आप आकर के मन बहला के चले जाए,
जाएं। उन्होंने जलसा इसलिए रखा था कि घर घर कहाँ तक जाएंगे, किस किस को तलाशेंगे। चलो एक नबी के नाम की महफिल रखते हैं, कौम को बुलाते हैं और बुलाकर उसकी इस्लाह करते हैं, उसे बताते हैं सच्चाई क्या है, उसे बताते हैं हक क्या है, उसे बताते हैं बातिल क्या है, उसे बताते हैं झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, कौम को समझाते हैं सच बोलना कितना फायदा देता है। अल्लाह वालों ने, हमारे बुजुर्गों ने, असलाफ ने जलसे की बुनियाद इस पर रखी थी कि कौम में इस्लाह पैदा होगी। आज जलसा लोग इसलिए करते हैं कि गांव का नाम होगा, समाज का नाम होगा, हमारा नाम होगा। नाम तो हो सकता है मगर जलसे का जो काम है वो काम कभी नहीं हो सकता। बोलिए सही है कि नहीं? बात कड़वी बहुत है, वैसे मैं कड़वा बोलता ही हूँ, इसीलिए बहुत बड़ा खतीब नहीं हो सका। अल्लाह का शुक्र है एक मौजू पर 30 आयतें कुरान की मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेज वाले कहते हैं हिंदुस्तान में एक खतीब ऐसा है जो जिस मौजू पर चाहे फौरन खिताब कर सकता है और जिस मौजू पर कुरान पढ़ना चाहे, हदीस पढ़ना चाहे, वो बिल्कुल इतना पढ़ेगा कि मजमा सैराब हो सकता है। मगर अफसोस ये है लोग सुनने वाले ही नहीं रहे, इसलिए जलसे में तकरीर होती नहीं है। और हक बोलने का मैं शुरू से आदी रहा, आप जलसे में बुलाएं ना बुलाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नजराने की ख्वाहिश होती तो मैं भी बरेली शरीफ लिख लिया होता तो 25,000 नजराने हो जाते। मैं भी गोंडा यूपी कहीं का नाम लिख लिया होता। मुजफ्फरपुर इसलिए रहा कि वफादारी भी झलकती रहे और लोग अपना समझकर मिलाद की महफिल में भी सुन लिया करे। जलसों से जितना काम नहीं होता है उससे कहीं ज्यादा मिलाद की महफिल में काम हो जाता है। बहुत सदमा है मुझे, बहुत अफसोस है। ये देखिए एक भी कुर्सी भरी है, बताइए ये 5 लोग बचे हैं जबकि कम से कम 500 से कम लोग नहीं थे। ये क्या हो गया इन लोगों को? बड़ा सदमा होता है। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह तौफीक दे, समझदारी दे, अल्लाह अक्ल दे, अक्ल सलीम अता किया है रब ने, कुछ इस्तेमाल करो यारो, दिल बनाओ। अच्छा एक बात बताइए, ये करबला का पैगाम सुनाने के लिए जलसा रखा गया, रात भर में आपने पैगाम करबला को सुना है क्या? बोलिए, किसी खतीब ने तकरीर की है क्या? किसी शायर ने आपको समझाया है करबला का पैगाम क्या था? हुसैन करबला क्यों गए, जाने का मकसद क्या था, जंग क्यों हुई और आज तक हुसैन का नाम क्यों लिया जा रहा है? किसी ने बताया क्या? जलसा कराने से फायदा क्या हुआ? जरा बोलिए हमको, बताइए हमको, बोलिए ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? जरा दिल पर हाथ रख के बताइए। क्यों नहीं आपने बीच में किसी आलिम की तकरीर करा लिए होते जो आपको ये बताते कि हुसैन पैगाम क्या दे गए, हुसैन हमारे लिए क्या छोड़ कर गए, हुसैन का किरदार क्या रहा, हुसैन की अदाएं क्या थी, जंग का मकसद क्या था? कम से कम इतना तो समझा दिए होते। ये दुख की बात है कि नहीं? जरा बताए अभी किसको सुनाया जाए? ये कुर्सियां तकरीर सुनेंगे? बताइए, ये फूल ये गुलदस्ते तकरीर सुनेंगे? ये माइक तकरीर सुनेगा? कौन तकरीर सुनेगा? ये पिंडाल, ये पंखा, ये लाइट, किसको सुनाया जाएगा? खैर बड़ा अफसोस है, सबका वही हाल है, सबका वही हाल है। ये नहीं कि आप ही हैं, हम भी शामिल हैं। देख लीजिए ऊपर, हम भी शामिल हैं। कयामत में हिसाब सबको देना है, ये नहीं कि आप ही को देना है, हमको भी देना है। 3 आदमी कयामत में बहुत टेंशन में होगा, फंस जाएगा। एक वो बादशाह जिसका गुलाम नौकर जूता साफ करने वाला जन्नत में जा रहा होगा, अब बादशाह फंस जाएगा तो उसको टेंशन होगा कि बताइए मेरा नौकर जन्नत में जा रहा है और मैं बादशाह होकर फंस गया, इसलिए कि उसका अमल अच्छा नहीं होगा। और दूसरा वो अमीर कबीर इंसान जिसने पैसे कमा के जमा तो किए होंगे, अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया होगा, उसके कमाए हुए पैसे को उसकी औलाद अल्लाह की राह में खर्च करके जन्नत में जा रही होगी और कमाने वाला मुंह देख रहा होगा तो उसे उस रोज टेंशन होगा, पैसा तो मेरा ही कमाया हुआ था, अफसोस कि मैं अल्लाह की राह में खर्च न कर सका। और तीसरा वो मौलवी टेंशन में होगा
जिसकी तकरीर को सुनकर कौम अमल करके जन्नत में जा रही होगी, और अगर मौलवी ने अमल नहीं किया होगा तो ये फंस जाएगा और इसे टेंशन होगा, अफसोस मेरी तकरीर सुनकर मेरी कौम जन्नत में जा रही है और मैं अमल न कर सका, मैं फंस गया। उसको सबसे ज्यादा टेंशन उस मौलवी को होगा और तब एहसास होगा कि सिर्फ कहने के लिए नहीं था, हमारे लिए भी अमल करना जरूरी था। तो हिसाब सबको देना है, पीर साहब को भी हिसाब देना है जी, पीर साहब को भी हिसाब देना है, मौलाना साहब को भी, मुफ्ती साहब को भी। ये नहीं कि बड़े मुफ्ती साहब हो गए तो इनको बगैर पूछे काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जब हिसाब सबको देना है तो बोलिए अमल सबको करना चाहिए कि नहीं? बोलिए करना चाहिए कि नहीं? अल्लाह हमें भी हिदायत दे, आपको भी हिदायत दे। कुछ तो संभलिए, कुछ तो सुधरिए। ये जिंदगी एक बार मिली है, पहली बार है, आखिरी बार है, दोबारा का चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं। इम्तिहान में फेल हो जाइए तो दूसरे साल फिर मौका मिल सकता है, तीसरे साल मौका मिल सकता है। तिजारत में फेल कर जाइए, फिर पूंजी लगाइए, फिर मौका मिल सकता है। जमीन जायदाद हाथ से छूट गई, नहीं खरीद सके, इंतजार कीजिए, हो सकता है फिर आपके सामने वाली जमीन आपको मिल सकती है। ये जिंदगी दोबारा कभी नहीं मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती है। इस अनमोल दौलत को लोग यूं ही उड़ा रहे हैं। क्या तकरीर करूं, बस एक बात बता देता हूं आपके काम की। मिजाज था, मैं 2 जगह से होकर आया, मगर तकरीर कहीं मैंने खुल के नहीं किया, इसलिए कि मुझे पता था बहुत बड़ा जलसा है, लोग बहुत होंगे, मजमा बहुत बड़ा होगा, इलाका हमारा है, आज हुसैन पाक का पैगाम सुनाना है। मैं भागा भागा आया, लेकिन अफसोस क्या करूं, ये जिंदगी अनमोल है। एक बात सुन लीजिए, एक बात सुनिए। हजरत मोहब्बत से एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाम जहन से निकल गया। मौलाना रूम कहते हैं, हजरत मौलाना रूम कहते हैं कि एक बकरी चरवाहा था जो रोजाना जंगल में बकरियों को लेकर चराने जाता था। लेकिन जिस जंगल को जाता था वो इतना घना बड़ा जंगल था कि अंदर कभी नहीं जाता था, वो डर से बाहर ही चराकर वापस हो जाता था। एक रोज गया बकरियों को लेकर, तो एक बकरी उसकी अचानक जंगल के अंदर भाग गई। तो बकरी थी अपनी, वो पकड़ने के लिए बकरी के पीछे पीछे जंगल में अंदर चला गया। अंदर जो गया तो क्या देखा, एक किनारे से रोशनी फूट रही है, उजाला है, चमक है। हैरानी हुई, जंगल में चमक कैसी है? तो जिधर चमक थी वो उधर चला गया। करीब गया तो क्या देखा, छोटे छोटे बहुत पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थर जिससे रोशनी निकल रही है, उजाला फूट रहा है। बड़ी हैरानी हुई, बड़ा खुश भी हुआ, पहली बार देखा था ऐसा पत्थर जिससे रोशनी निकल रही है। अफसोस क्या था, न खुद पढ़ा लिखा था और न पढ़े लिखों की सोहबत में बैठा था जो उसे मालूम हो कि पत्थर की कितनी किस्में होती हैं। उसने सोचा चलो पत्थर ऐसा पत्थर पहली बार देखा, कुछ दामन में समेट लेते हैं। उसने चुन चुन के कुछ पत्थर भर लिए दामन में। जब जंगल से बाहर निकला तो ख्याल आया इसे क्या करूं। तो फिर ख्याल आया कि जेब में गुलेल है, पत्थर छोटे छोटे हैं और दरख्तों पर चिड़िया बैठी है, परिंदे बैठे हैं, उसी गुलेल में लगा के इन पत्थरों से खेलता हूँ और चिड़ियों को उड़ाता हूँ। एक एक पत्थर लगाकर वो उड़ाने लग गया, एक चिड़िया, 2 चिड़िया, एक परिंदा, 2 परिंदा। जब सारे पत्थर उसके उड़ गए, आखिरी पत्थर उसने गुलेल में लगा रखा था और सामने कौवा पे निशाना लगा रहा था। कौवा बैठा था जिस पे निशाना लगा रहा था। इतने ही में जंगल के करीब से रास्ता था, एक जौहरी का गुजर हो गया। जौहरी ने दूर से देखा, इसके हाथ में चमकता हुआ पत्थर, दौड़ के पकड़ा उसके बाजू को। बेवकूफ क्या कर रहे हो? देखता नहीं कौवा उड़ा रहा हूँ। जौहरी ने कहा बेवकूफ है, नालायक है, जाहिल है, गंवार है। अरे बेवकूफ कौवा उड़ा रहा है, ये तो देखो किस चीज से उड़ा रहा है, किस चीज से उड़ा रहा है। उसने कहा ये पत्थर है। जौहरी बोला अरे पत्थर नहीं, ये तो हीरा है, हीरा, हीरा से कौवा उड़ा रहा है, कितना बड़ा बेवकूफ है। जब उसने कहा ना तो सर पकड़ के बैठ गया और रोने लग गया। तो जौहरी बोला रोते क्यों?
अरे मुस्कुराओ, खुशी मनाओ, मेरा शुक्र अदा करो, मैं वक्त पर आ गया। अगर मैं नहीं आता तो ये तेरा हीरा ये पत्थर उड़ जाता, मैं वक्त पर आ गया तो बच गया ना, खुशी मनाओ। उसने कहा भाई एक पत्थर उड़ा रहा था मैं, तो तूने बेवकूफ कहा, नालायक कहा, जाहिल कहा, गंवार कहा, कितना कुछ कहा तूने। लेकिन सच बताऊं क्या, वाकई मैं वो बेवकूफ हूँ कि सुबह से अभी तक कितना पत्थर उड़ा चुका हूँ। सुबह से अभी तक कितना पत्थर उड़ा चुका हूँ। मौलाना रूम लिखते हैं, अरे बेवकूफो तुम्हारे समझ में बात आई, वो हीरा उड़ा रहा था पत्थर समझकर, तो उसे जौहरी ने बेवकूफ कहा, और तुम तो उससे ज्यादा कीमती जिंदगी की सांसों को उड़ा रहे हो। यूं ही एक सांस, दो सांस, तीन, हजारों लाखों सांसें तूने अब तक उड़ा दी। काश उस सांस का सही इस्तेमाल कर लिया होता, सही जगह पर उसको लगा दिया होता, तो तेरी दुनिया भी आबाद हो जाती और तेरी आखिरत भी आबाद हो जाती। तूने 25 साल की सांसों को उड़ा दिया, किसी ने 35 साल की सांसों को उड़ा दिया, ये बूढ़े लोग 55 साल की सांसों को उड़ा दिया। जरा बताओ, एक सांस अगर थम जाए तो जिंदगी का मामला ही खत्म हो जाए। ये 55 साल से सांसें ले रहे हैं, एक मिनट में कितनी सांसें हैं ये गिनना मुश्किल है, एक घंटे में कितनी सांसें ली जाती है ये गिनना मुश्किल है। एक बार आदमी सांस लेता है तो दो बार दो हवा अंदर जाती है, एक हवा अंदर जाती है और एक हवा बाहर निकलती है, दो नेमतें मयस्सर आती है। एक सांस लेने से दो नेमतें मयस्सर आती है, एक हवा अंदर जाती है और दूसरी बाहर आती है। जरा सोचो, एक घंटे की सांस आप नहीं गिन सकते, तो ये 55 साल से जो सांस ले रहे हैं, ये 65 साल से जो सांस ले रहे हैं, कभी चौक पर उड़ा रहे हैं, कभी चाय खाने में उड़ा रहे हैं, कभी कुछ बेशरम बेहया लोग तो शराब खाने में उड़ा रहा है, कुछ जुआ खेलते हुए सांसों को उड़ा रहा है, कुछ झूठ बोलते हुए उड़ा रहा है, कुछ इमाम की ग़ीबत करते हुए उड़ा रहा है, गुनाहों में मुलव्विस है, जिंदगी की सांसें उड़ रही है। अमा यार, दौलत कमा सकते हो, हजारों हीरो के टुकड़े ला सकते हो, मगर जिंदगी की एक सांस कभी नहीं ला सकते। इसे न खरीदा जा सकता है, न कहीं से लाया जा सकता है, और इस नेमत को न तो कभी दोबारा पाया जा सकता है। लेकिन बोलिए, आज किसी की तवज्जो इस पर है, किसी का ख्याल इस पर है, किसी का दिमाग यहाँ तक सोचता है? नहीं। जैसे बैल भैंस गोरू जानवर जिंदगी गुजारता है ना, वैसे ही ये इंसान जिंदगी गुजार रहा है। ये सोच रहा है कमा लो बहुत कामयाब है, खा लो बहुत अच्छा है, अच्छा पहन लो बहुत अच्छा है। जानवर भी कमा लेता है, बोलिए कमाता है कि नहीं? अरे बैलगाड़ी में बैल लगता है तो कमाता है कि नहीं? खाना जानवर भी खाता है, बच्चे जानवर भी पैदा करते हैं, बोलो करते हैं कि नहीं? तो क्या इंसान इसी के लिए पैदा किया गया? कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान को सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं, इंसान को तो अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है। मैं अपनी बात को सिमटता हूँ इस अफसोस के साथ कि आपकी नजर में जलसा कामयाब रहा होगा, पैगाम आपको नहीं मिला, इसलिए अफसोस मुझे है। शायद ये नहीं कि मैं पैगाम देता, किसी अच्छे आलिम की तकरीर होनी चाहिए। आप एक नात खां से नात पढ़वाते, दूसरे आलिम से तकरीर करवाते, फिर एक शायर से नात पढ़वाते, फिर एक आलिम से तकरीर करवाते। अभी मैंने जलसा किया था अपने मदरसे में, मदरसा उम्मुल कुरा लिल बनात मोहम्मदपुर बुजुर्ग कान मनियारी, 2 नात खानी करवा के मैंने सारी तकरीरें करवा दी। जितने उलमा हमारे पास आए थे, जितने खुतबा थे, सबकी तकरीर हो गई। बाद में मैंने मुशायरा कर दिया, बढ़िया ऐसा भी कर सकते हैं। जब लोग बैठ जाएं, मजमा सज जाए, तो फिर तकरीर कराइए। अब बड़े बड़े शायर को बिठा के रखिए, नजराना भी बड़ा होता है उनका। बोलिए, बैठे रहे और उनके नाम पर लोग भी बैठे रहेंगे। जब तकरीर हो जाए, पैगाम मिल जाए, फिर मुशायरा करा दीजिए। कुछ तो मकसद हल होगा, कुछ तो पैगाम मिलेगा। बोली सही है कि नहीं है? एक बात कह दूं, मेरी तकरीर खत्म। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हुसैन का फैजान, हुसैन का करम,
हुसैन आजम का एहसान कल भी हम पर था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। हुसैन का एहसान ये है कि हुसैन ने हमारे ईमान को भी बचाया है और हुसैन ने हमारी डूबती हुई कश्ती को भी बचाया है। हुसैन आजम ने नाना के दीन को बचाया है। अगर हुसैन करबला नहीं जाते तो शायद जो इस्लाम आज हमें मिला है ये इस्लाम नहीं मिलता। जो दीन आज मयस्सर है ये दीन नहीं मिलता। आपको तअज्जुब होगा फिर कौन सा दीन होता, कौन सा इस्लाम होता? तो वो इस्लाम मिलता जिसमें शरीयत और तबीयत की खल्त मल्त होती, जिसमें शरीयत भी पाई जाती और अपनी तबीयत भी पाई जाती। क्यों? इसलिए कि अगर हुसैन करबला नहीं जाते तो हक व बातिल की पहचान नहीं होती। हक क्या है बातिल क्या है ये समझ में नहीं आता। यजीद तो अमीरुल मोमिनीन बन बैठा था, मोमिनों का अमीर बन बैठा था। अगर हुसैन भी अपनी जान बचा लेते और हुसैन जब मान लेते तो पूरी दुनिया मान लेती कि नहीं मान लेती। हुसैन ने अपनी जान दे दिया, कुर्बान कर दिया। हुआ क्या जानते हैं? हक हक रहा और बातिल बातिल समझ में आ गया। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यजीद अमीरुल मोमिनीन बन गया था, बन बैठा था। जमाना उसे अमीरुल मोमिनीन मान लेता तो यजीद में हर खराबी थी, हर ऐब था। शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था, ज़िना भी करता, सब था। फिर क्या होता? फिर क्या होता? अमीरुल मोमिनीन से यानी यजीद से इस्लाम चलता। अगर हुसैन करबला नहीं जाते वहां से चलता। लोग क्या कहते हैं आज? अगर मौलाना कहते हैं शराब पीना हराम है तो आप जैसे लोग ये बेशरम बेहया समाज के कुछ नौजवान ये फौरन कह पड़ते जो उस गुनाह में मुलव्विस रहते। वो कहते क्या बात करते हैं, शराब हराम है। अरे अमीरुल मोमिनीन ने तो शराब पिया था। बोलिए कहता कि नहीं? आप कहते जुआ खेलना हराम है, वो कहता अरे खलीफा होकर के तो खेला था, अमीरुल मोमिनीन ने खेला था। तो बोलिए इस्लाम कमजोर होता कि नहीं होता? इस्लाम में तबीयत की आमेजिश हो जाती कि नहीं हो जाती? खाली इस्लाम रहता नहीं रहता। हुसैन ने कहा नहीं, अपनी जान क्या 72 जानें लुटा दूंगा मगर यजीद जो चाहता है वो होने नहीं दूंगा। मुस्तफा ने जो दीन दिया है यही दीन बाकी रहेगा। जो इस्लाम नाना ने अता किया है वही इस्लाम रहेगा और जो कानून कुरान ने अता किया है वही कानून। 72 जाने हुसैन ने दे दी और इस्लाम को खालिश बचा लिया। पूरा इस्लाम बच गया। कुर्बान हुसैन हुए और इस्लाम बच गया। आज जो इस्लाम चला वो हुसैन से चला है, यजीद से नहीं चला। कहां से चला था बोलिए? हुसैन से इस्लाम चला। अब जो हुसैन से इस्लाम चला है ये वही इस्लाम है जिसके लिए कुरान कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। यही वो इस्लाम है जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। इंशाअल्लाह हयात बाकी रही, मुलाकात हुई तो फिर बात होगी। एक शेर सब लोग मिल के पढ़ लीजिए। अब तक शोरा पढ़ते रहे, हमारे सारे शोरा सब कामयाब हैं, सब अच्छे हैं, सब लाजवाब हैं अपनी जगह। आपसे तकलीफ है कि आप जलसे का मिजाज बदलिए, तरीका बदलिए, लहजा बदलिए, अंदाज बदलिए। शोरा तो नात पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ेंगे। तो इमाम हुसैन की बारगाह में एक शेर आप पढ़ लीजिए इस नियत से कि जब कल बुलाया जाए क़यामत में कि हुसैन के तराने गाने वाले किधर आए तो जहाँ बड़े बड़े शोरा जाएं वहाँ हमारा भी नंबर लग जाए। एक शेर मैंने भी तो पढ़ा था, इस नियत से पढ़िए और हुसैन से सच्ची मोहब्बत कीजिए। क़यामत का मंजर ये होगा, खुदा कहेगा महबूब आपके हैं कौन कौन। खुदा कहेगा महबूब से आपके हैं कौन, कौन कौन महबूब तेरे हैं। अब महबूब अपने नवासे हुसैन से कहेंगे हुसैन कौन कौन तेरा है। खुदा कहेगा महबूब से मेरे महबूब कौन कौन तेरा है। मुस्तफ़ा कहेंगे मेरे हुसैन कौन कौन तेरा है। फिर हुसैन कहेंगे कि शायर इस्लाम हज़रत रोशन वैशाली ये मेरे हैं, ये जनाबे इंटरनेशनल शायर ये मेरे हैं। आपके बारे में कहेंगे मोइनुद्दीन मेरे हैं, फखरुद्दीन मेरे हैं, कुतुबुद्दीन मेरे हैं, निजामुद्दीन में। मुस्तफा फरमाएंगे हुसैन जितने तेरे हैं सबको ले आ, जो तेरे हैं वो सारे मेरे हैं, वो सारे मेरे हैं और जो मुस्तफा के हैं वही तो खुदा का है। तो हुसैन से सच्ची मोहब्बत कीजिए। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, आप साथ में मिल के पढ़िए। बोले या हुसैन
जोर से पढ़ें, या हुसैन 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 या हुसैन। मौला अली के लाल है ज़हरा के नूर ऐन, मौला अली के लाल है ज़हरा के नूर ऐन। भाई हसन के प्यार है नाना के दिल के चैन, भाई हसन के प्यार है नाना के दिल के चैन। सिबते नबी सिबते नबी है आप ही, सिबते नबी है आप ही, इस्लाम के है नैन। या हुसैन 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 या हुसैन। हयात बाकी रही, मुलाकात हुई, इंशाअल्लाह फिर बात होगी। जब तक के खुदा हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी।